जय माँ संतोषी। माता संतोषी अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। आज हमारे पास शरीर है, परिवार है, घर है, जो कुछ है उन्हीं का दिया हुआ है। हम उनसे शिकायत तो सदैव करते हैं, लेकिन क्या आप कभी माँ को धन्यवाद देते हैं? कैसे प्रसन्न हो माँ? हमेशा किसी से शिकायत की जाए तो वो व्यक्ति कैसे प्रसन्न होगा? इसलिए कभी कभी तो माँ के गुणों का गान करो, उनकी करुणा का अनुभव करो। जो कुछ आज आपके पास है वो माँ का दिया हुआ है। माँ अपने भक्तों को निराश नहीं करती। कहीं ना कहीं हमारे कर्मों की ही सज़ा हमें मिलती है, और उतनी मिल भी नहीं रही है जितनी कि हमें मिलनी चाहिए। माता संतोषी माँ के समान है, और वो एक माँ तो अपने गंदे बच्चे को गोद में उठाती है, उसे अपने अच्छी साड़ी से पोंछती है। भले कहीं तैयार होके उसे जाना है, लेकिन क्या वो माँ विचार करती है? वो अपने बालक पर ममता लुटाती है, उस साड़ी की परवाह नहीं करती, कहीं जाने की परवाह नहीं करती, केवल अपने बालक को निहारती है, उसे प्यार करती है। लेकिन आपने क्या सोचा, उसका बालक भी किसी और माँ की तरफ, सुंदर माँ की तरफ देखता है, और किसी धनवान माँ की तरफ देखता है, और क्या किसी अच्छे खानदान या किसी और तरह की माँ की ओर देखता है? कभी नहीं देखता। उसकी माँ काली हो, गोरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, मोटी हो, पतली हो, कैसी भी हो, वह बालक सब कुछ, सारे भरोसे को त्याग कर अपनी माँ की ओर निहारता है, और कुछ कहता भी नहीं है। अबोध बालक तो केवल रुदन करता है, केवल रुदन, रोता है, और माँ दौड़ कर आती है, तवे पर रोटी छोड़ कर आती है, और अपने बालक को उठा लेती है, अपने दुख भूल जाती है उसको सुख देने के लिए। तो हम ये सब आपसे इसलिए कह रहे हैं कि या तो एक सांसारिक माँ की गति है, एक सांसारिक माँ इतना कुछ करती है, फिर संतोषी माँ तो पराम्बा है, भगवती है, जगत जननी है, सभी दुखों का हरण करने वाली हैं। अनुभव करो आप, आपके पास क्या कुछ था? आपके पास ये शरीर ही था, यही लेकर जन्मे थे, लेकिन आज आपके पास बहुत कुछ है। जो कुछ माँ ने दिया कभी उसका धन्यवाद न दिया, जो कुछ नहीं है हमेशा उसी की शिकायत करते रहे। भक्त माँ के 4 प्रकार के होते हैं, आर्त, अर्थार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त माने दुखी होकर जो पुकारता वो आर्त है, दुख में केवल माँ का आश्रय लेता है। और अर्थार्थी माने, अर्थ माने धन, जो धन की कामना से माँ को पुकारता है, माँ मुझे धन चाहिए। जिज्ञासु जो एक माँ को जानना चाहता है, माँ है कौन। और एक ज्ञानी जो ज्ञान में होता है, माँ के स्वरूप को जान जाता है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं। उनमें से आप कौन हैं? आप क्या माँ को कभी धन्यवाद दिए हैं? क्या आप व्रत करते हुए संयम नियम का आपने पालन किया है? क्या आप निंदा से बच पाए हैं? क्या आप स्तुति से बच पाए हैं? जरा विचार कीजिए। माता संतोषी अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए तो बैठी ही हैं। उन्हें केवल एक ही काम है, अपने शरणागतों की, अपने दरबार में, अपने शरण में आए हुए भक्तों को, उनके दुखों को दूर करना, उन्हें यशस्वी बनाना, उन्हें धन देना, उन्हें अपने दर्शन देना। अगर आपने स्वप्न में भी माँ के दर्शन किए हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। जरूर पूजा के समय आप माँ को एक बार धन्यवाद देना जरूर सीखिए। कभी उनके चरणों में गिरकर रोइए और अपने मन को निर्मल कीजिए, क्योंकि निर्मल मन ही भगवान को भाता है। आपको एक बात बताएं, एक शास्त्रोक्त बात है कि इस संसार में जब सृष्टि की रचना हुई संसार की, तो सृष्टि की रचना अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज। अंडज का अर्थ है जो अंडे से उत्पन्न होते जीव है, और स्वेदज का अर्थ है जो पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव है। जुइयाँ, खटमल, इत्यादि जो गंदगी से छोटे छोटे जीव पैदा होते हैं, पसीने से, बदबू से, वो मलमूत्र के कीड़े। अंडज, स्वेदज, उद्भिज पेड़ पौधे, और जरायुज जो गर्भ में होकर आते हैं, उनको जरायुज कहा जाता है। ये 4 प्रकार की सृष्टि भगवान ने की है।
लेकिन आप सोचिए कि एक पेड़ बना, एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक पेड़ बना है, पेड़ है तो पेड़ कैसे बना है? पाप कर्मों के कारण पेड़ योनि में चला गया। हजारों हजारों वर्ष तक भी बहुत सारे पेड़ जीवित रहते हैं, तो किसके कारण बना है? वो बना है अपने पाप कर्मों के कारण। लेकिन फिर भी उसमें फूल निकलते हैं तो आप माँ को चढ़ाते हैं और कहते हैं हमने चढ़ाया। प्रकृति में अधिक दोष ना देखिए, क्योंकि दोष और गुण भगवान ने बनाया है। अगर आपको माँ तक पहुँचना है, अपने जीवन को नष्ट नहीं होने देना चाहते हैं, उससे पहले अपना कल्याण हो जाए ये सोचते हैं, तो दूसरों के दोषों को देखना बंद कम करना है हमको और अपने दोषों को निहारना है। क्योंकि जब तक हम अपने किए गए दोषों का आंकलन नहीं करेंगे, तब तक आप विचार कीजिए क्या हमारे दोष दूर हो पाएंगे? सब में तो दोष है, तो हम भगवान को चढ़ाएं क्या? दूध आप खीर बना के चढ़ा रहे हैं माँ को, चढ़ाना चाहिए, यद्यपि ये शास्त्रवत है। फूल भी चढ़ाना है और माँ को भोग भी चढ़ाने हैं, लगाने हैं, फल भी चढ़ाना है माँ को। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप गुड़ चना का भोग ही लगा दीजिए। बहुत अधिक परेशान ना होइए कि हमारे घर में इतना कुछ हो, हम ऐसे भोग लगाएं पड़ोसी का या उनका देखकर। नहीं, आप श्रद्धा से, क्योंकि जितनी अधिक श्रद्धा होती है, जितनी ज़्यादा श्रद्धा उसी के घर माँ पधारती हैं। आप जरा सोचिए, किसी का घर बहुत ही सुंदर बना है और नौकर चाकर हैं, बड़ा नाम वाला है, लेकिन आप उसके घर जाएं, आपको वो रख तो दे नाना प्रकार के व्यंजन, लेकिन आपके पास बैठे भी ना, तो आपको कैसा फील होगा? नौकरों से भिजवा दे और कहे जाओ दे उनको खाने के लिए। लेकिन जिसके गरीब के घर आप जाएं, वो आपके लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तत्पर हो, आपको चटाई पर ही बिठाए, कुशासन पर ही बिठाए, तो आप बताइए दोनों जगह में से किसके घर जाना चाहेंगे आप? मुझे तो लगता है आप उसी के घर जाना चाहेंगे जिसके घर कुशासनी है, जिसके घर में प्रेम है, श्रद्धा है, आपके आने की खुशी है, और आप उसके घर जाएं जो मुंह फेर ले। तो बताइए आप क्या जाना चाहेंगे? नहीं ना। तो ऐसे ही माँ भी हैं, यद्यपि रहने पर धन धान्य और फिर कंजूसी करे तो ये अपराध है, लेकिन ना हो तो दुखी नहीं होना। जो है श्रद्धा भक्ति भाव से उसी का भोग लगाइए। आप शुक्रवार को ये चीज़ें भी कर सकते हैं, छोटे भंडारे कैसे कर सकते हैं, आज हम आपको एक उपाय बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप ज़रूर याद रखना। सनातन धर्म में यज्ञ की महिमा बहुत है, यज्ञ याज्ञ पूजा की विधि भी है। जैसे आप पक्षियों को दाना डाल दीजिए, अपने घर में पानी रख दीजिए, आप एक थोड़ा सा चीनी लीजिए, शक्कर लीजिए, आटे में मिला दीजिए, उसको पेड़ों के जड़ों के पास जहाँ भी चींटियाँ आती हैं ज़्यादा वहाँ रख दीजिए। आप गाय के लिए पहली रोटी निकाल दीजिए और श्वान आए, कुत्ता है, उसके लिए एक आखिरी मोटी रोटी बना दीजिए। सूखी रोटी कभी मत दीजिएगा, चाहे गाय को चाहे कुत्ते को। थोड़ा सा मीठा ज़रूर लगाइएगा, इससे आपका निश्चित कल्याण होगा। और इसके साथ साथ कोई दीन दुखी आ जाए भिक्षा मांगने, तो आप उसकी झोली में अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद कर दीजिए, उसको कुछ दे दीजिए। इस तरह से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अधिक दें माँ को, अधिक वस्तु माँ नहीं चाहती। आप क्या देंगे? सब कुछ तो पवित्र है, पवित्र तो केवल आपका मन है। यद्यपि फिर भी ये सब वस्तुएं माँ को देना चाहिए। अगर आप समर्थ हैं फिर कंजूसी करते हैं तो माँ तो आपके भाव को समझेगी ना, कि होने के बाद भी ये कंजूसी कर रहा है। परंतु ना हो तो आप जो भी है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपरहित मसनामी प्रयतात्मना। परमात्मा ईश्वर माता संतोषी कहती हैं कि हमें जो कोई भी प्रेम से पत्र पुष्प जो कुछ भी श्रद्धा भक्ति भाव से अर्पित कर देता है, तो क्या होता है, उसी क्षण में उसको ग्रहण कर लेती हूँ, उसमें मैं कदापि देरी नहीं लगाती हूँ। तो इसलिए जीवन मिला है और सत्य को समझने के लिए यहाँ से आप जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन से मृत्यु भी साथ में चल चुकी है। आप विचार करिए कि आप तो वही हैं, आपका जो नाम है वही है बचपन से, लेकिन आपका शरीर बचपन में इतना सैसवा था कि लोग थोड़े बड़े होने पर फोटो नहीं, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। आप तो एक ही है, लेकिन शरीर जो हमारा शरीर था वो बदलता गया, बिल्कुल बदलता गया। ऐसा बदलता गया कि कोई हमें 2 वर्ष की आयु में देखे और फिर 50 वर्ष की आयु में कैसे पहचान पाएगा। तो इस शरीर में परिवर्तन हो रहा है, मन में परिवर्तन होता है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए
और ज्ञान के द्वारा ही सुख दुख की निवृत्ति हो सकती है। माँ संतोषी ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो आप कभी कभी उनका धन्यवाद भी दें। और ये छोटे छोटे कार्य हमने आपको बताए हैं, ये ज़रूर करिए, आपका मंगल और कल्याण होगा। माता भगवती संतोषी दयालु हैं, कृपालु हैं, वो अपने भक्तों का हित करती हैं, कल्याण करती हैं। तो आप सभी पर माया जगत जननी पराम्बा भगवती संतोषी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। और अगर आपको बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर आप जय संतोषी माँ लिखिए, दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ संतोषी भगवती।